Jai Hind everyone. Welcome to the class. We have waited quite a long time for other people to join in, but ठीक है, we can start now since everybody is there. So on the YouTube channel, what you saw was the sample paper, the question analysis, and all of that. But this is the only question paper available to me as of now because जब ऑफलाइन में एग्जाम होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट यूज टू डंप आउट द क्वेश्चन पेपर फेंक देते थे या अपने पास रखते नहीं थे बट ये काफी महीनों से मेरे पास पड़ा हुआ है तो दिस इज द फर्स्ट पेज जब ऑफलाइन में होता था तो दिस इज हाउ इट यूज टू लुक लाइक that point 25 that you see that is the negative marking and on the left side I had attempted how many 82 number of questions now first of all sorry for this paper because जब ऑफलाइन में था I had performed the rough work on each and every page क्योंकि जो पीछे के रफ पेजेस थे वो खत्म हो गए थे तो आगे आने वाला जो फोटोज है वो काफी अच्छे तो नहीं होंगे बट लार्जली द क्वेश्चन एंड दी ऑप्शंस विल बी विजिबल टू यू बाकी आसपास पूरा मैंने रफ वर्क किया हुआ था उस टाइम सो सॉरी फॉर दैट बट सिंस दिस इज द ओनली ऑथेंटिक पेपर अवेलेबल बाकी वो जो ड्राइव वगैरह आपने देखी उसमें सिर्फ मॉडल सैंपल ऐसे शब्द बोले हैं वो उतना रिलायबल नहीं है ये एक्चुअल मटेरियल है सो दिस इज मोर रिलायबल और आज काफी डिटेल में बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए धीरे धीरे हम इसको देखते हैं सो शैल वी बिगिन दो या या वी कैन स्टार्ट सो पहला जो था वो इंग्लिश का सेक्शन इसमें आया हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ और करना ये है कि वहां पे बैठे बैठे इसको देखते हुए क्वेश्चन आप देखो आप वहां सॉल्व करो अलग से यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ अपनी तरफ से और फिर आप टैली करना कि आपका आंसर मेरे से मैच होता है या नहीं अब रिलायबल क्यों है क्योंकि मैंने यहाँ 2-3 बार इस पे जो मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे घर आने के बाद मैंने सॉल्व किए हैं तो 100% एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा मेरी तरफ से अगर गलत होता है तो वो आपका आंसर होगा मेरा नहीं क्योंकि मैंने 3 बार ये पेपर ठीक से चेक किया है लाइक एक्चुअल एग्जाम में कर पाता तो ज्यादा अच्छा होता बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट अब ये जूम अगर मैं करने जाऊं तो यहाँ से जूम हो नहीं रहा है बिकॉज ये लाइव शेयरिंग चल रही है इसमें कुछ गड़बड़ है तो मैं क्वेश्चंस जो है आपको धीरे धीरे पढ़ के बताऊंगा ताकि अगर स्क्रीन पे भले ही आपको ना दिखे आप अपनी स्क्रीन थोड़ा जूम करके देखिए फिर शायद वेली विजिबल हो सकता है अदरवाइज मैं यहाँ से आपको रीड करके भी बताऊंगा या तो पहला जो क्वेश्चन है जो धुंधला सा थोड़ा दिख रहा है इट इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो यानी फिल इन द ब्लैंक करनी है और ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है कि राजेश कंटेम्पलेटेड डैश चाइना फॉर अ वेकेशन बट लेटर डिसाइडेड अगेंस्ट इट ऑप्शंस में उसने दिया था फॉर अ विजिट हैविंग टू विजिट विजिटिंग हैविंग टू विजिट हो गया और एक टू विजिट हो गया तो इसमें से अगर आप देखोगे तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी विजिटिंग बिकॉज द मीनिंग ऑफ कंटेम्पलेटेड इज राजेश कंटेम्पलेटेड यानी राजेश ने सोचा और उसके माइंड में थॉट कंप्लीट हो गया था तो यहाँ पे वर्ब की पोजीशन के अकॉर्डिंग विजिटिंग आएगा राजेश कंटेम्पलेटेड विजिटिंग चाइना जिसका ट्रांसलेशन वुड बी उसने चाइना जाने के बारे में सोचा यहाँ पे टू नहीं आ सकता क्योंकि आगे आईएनजी नहीं है तो डी ऑप्शन आपका गलत जो फॉर अ विजिट का ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि इट इज द एक्शन इज started in the past but the action also ended in the past उसने सोचा और फिर डिसीजन को फेंक दिया वो नहीं गया चाइना तो इसलिए फॉर अ विजिट गलत होगा और हैविंग टू विजिट आपको फ्यूचर टेंस बता रहा है लेकिन कंटेम्पलेटेड इज अ पास्ट टेंस तो ऑब्वियसली वो भी गलत तो ऐसे आप एलिमिनेशन करके कर सकते हो मैंने आपको सीधा पहले करेक्ट आंसर नहीं बताया मैंने जो 3 गलत बताए सबसे पहले मैंने आपको 3 गलत ऑप्शंस बता दिए तो वो हट गए तो ऑब्वियसली जो बचा दैट विल बी द आंसर ये अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो अदरवाइज डायरेक्टली आंसर दिख रहा है फिर तो अच्छी बात है सेकेंड इज द टू व्हीलर सेल्स शोड अ डिक्लाइन डैश 9% टू 6% डिक्लाइन हो रहा है मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया तो व्हेन यू गो वन प्लेस टू अनदर वी से कि आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी ऑब्वियसली यहाँ फ्रॉम आएगा द थर्ड क्वेश्चन इज
आई एम नॉट एज ब्यूटीफुल डैश शी इज, मेरे डैश बोलने के पहले ही आपके मन में एज शब्द आ गया होगा. आई एम नॉट एज ब्यूटीफुल एज शी इज, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस आंसर. लाइक नहीं होगा बिकॉज लाइक इसमें आप ग्रामेटिकली भी देखोगे और सेंटेंस के हिसाब से भी फिट नहीं बैठेगा. So if you say I'm not as beautiful like she is, it will be grammatically incorrect. Fourth question, उसने बोला है select the synonym for abrogate. अभी abrogate सुनते ही आपके मन में वो 370 वाली इवेंट आएगी. That the BJP had abrogated 370. Abrogate किया मतलब हटा दिया. तो इसमें जो डी ऑप्शन है एनल, ANNUL, एनलमेंट करना यानी रिमूव कर देना. पहला ऑप्शन है अप्रूव, वो तो ऑब्वियसली अपोजिट है तो वो गलत. रिलिंक्विश यानी बार बार याद करना किसी चीज को या एक्सेप्ट करना, तो वो भी गलत. और वैलिडेट करना मतलब किसी चीज को सही ठहराना. तो जो एब्रोगेट करना होता है वो रिमूव करने की बात करता है, ना कि किसी को वैलिडेट करने की. तो दैट विल बी अ रॉन्ग ऑप्शन. तो एनल हो गया करेक्ट. फिफ्थ पे चलते हैं. और मीनवाइल आप चैट में अपने जवाब, वैसे तो आई विल से कि अवॉइड करिए डालना, आप अपने हिसाब से उधर पेपर पे ही सॉल्व करिए. जिनके पास पेन पेपर नहीं है वही डालिए सिर्फ चैट में आंसर. पैराडॉक्स का इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है, सिनोनिम बताना है. पैराडॉक्सिकल यानी एकदम एक दूसरे से ऑपोजिट चीज है, जैसे राइट लेफ्ट, दूध दही, जो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज, एक दूसरे का कैरेक्टर जब अपोजिट होता है उसे पैराडॉक्स कहते हैं. पहला ऑप्शन है सर्टेनिटी, वो तो बिल्कुल गलत हो गया. दूसरा दिया है एम्बिग्विटी. तीसरा है नॉर्मेलिटी. अब नॉर्मल और पैराडॉक्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें सिनोनिम निकालना है. और डी है प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट यानी आपने सुना होगा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, किसी चीज को फैलाना यानी प्रोलिफरेट करना, तो वो भी गलत. बचता है एम्बिग्विटी. एम्बिगुअस रखना यानी अनसर्टेन रखना, पैराडॉक्सिकल रखना. तो ये सबसे क्लोज वर्ड है, हालांकि डायरेक्ट मीनिंग नहीं है वो पैराडॉक्स का, बट इट इज द क्लोजेस्ट, सो इट इज द करेक्ट आंसर. देन दे हैव आस्क्ड एंटोनिम फॉर पेरिफेरल. पेरिफेरी यानी जो बाउंड्री पे बैठा है, एंटोनिम यानी अपोजिट, तो अपोजिट हो गया जो बीच में बैठा है, सेंट्रल. बाकी एक्सियल का मतलब होता है ऑन दी एक्सिस यानी अगेन ऑन दी पेरिफेरी, और रेडियल का मतलब भी ऑन दी पेरिफेरी होगा. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. इन द सेवेंथ क्वेश्चन इफ यू सी दे हैव आस्क्ड सिनोनिम फॉर क्वाल्म. QUALM, क्वाल्म यानी एकदम पीस, शांति. तो उसका सिनोनिम हो जाएगा कंफर्ट, क्योंकि जॉवियल यानी एक्सेसिव हैप्पीनेस, तो वो तो गलत. परसिवर या डिस्ट्रेस ये निगेटिव बता रहे हैं, तो वो भी गलत. So you can use one technique here. If the word is positive, the meaning will be also positive. If the word is negative, the meaning is negative. And अगर opposites पूछा है तो plus का minus, minus का plus होगा. So that way you can easily solve. Now the eighth question is antonym for amenable. Amenable means जो बहुत ज़्यादा cooperative है, helping है. Obviously the opposite would be uncooperative. बाकी docile का मतलब होता है innocent. Agony means pain यानी दर्द. कैंडिडस जो बहुत कैजुअल है, ये कहीं से भी अमेनेबल से मैच नहीं करता सिवाय अनकोऑपरेटिव के जो उसका ऑपोजिट है. द नाइन्थ क्वेश्चन आस्क्स यू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर एंटेंगल. एंटेंगल यानी फंस जाना किसी चीज में, तो ऑब्वियसली उसमें से बाहर निकलने का जो वर्ड होगा दैट विल बी द ऑपोजिट. स्क्रूपुलस यानी गलत चीज. इम्पीड यानी किसी चीज को दबा के रखना, तो ए और सी गलत. डी यानी स्विंडल, स्विंडलिंग द मनी, पैसा चुराना, यानी उस चीज में फंस जाना ही हो गया, तो वो भी गलत. बचता है ऑप्शन डी विच इज अनट्विस्ट. ट्विस्ट करना यानी घुमा घुमा के बोलना, अनट्विस्ट करना यानी सीधी बात करना, कचरे से बाहर निकलना. सो एंटेंगल का ऑपोजिट हो गया अनट्विस्ट. नाउ द 10th क्वेश्चन, डेविड वाज बोर्न डैश 9 जनवरी 1995. तो इसमें से मैं आपको तीन चार बातें बता दूं. डेविड वॉज बॉर्न, अब अगर डेट ऑफ बर्थ दिया है तो ऑन आएगा, लाइक यू वर बॉर्न ऑन सम डे, सम ऑस्पिशियस डे, सो इट विल बी ऑन. वही अगर सेकेंड ऑप्शन विल बी एट, अगर आपका सिटी दिया है कि डेविड वॉज बॉर्न एट दिस पर्टिकुलर ओकेजन, तो वहां पे एट आएगा. इन कब यूज होता है? इन विल बी यूज्ड व्हेन द लोकेशन इज मेंशन, कि हॉस्पिटल में जन्म हुआ, गांव में जन्म हुआ, ही वॉज बॉर्न इन लंडन, न्यूयॉर्क, वेर एवर. और by will be used like if the birth is happening like in a surrogate procedure or something like that, artificially अगर कुछ हो रहा है तो उसमें by आएगा.
उसने born के बाद डेट दिया है, सो ऑब्वियसली इट विल बी ऑन, ON। ये prepositions होते हैं। 11th बी preposition का क्वेश्चन दिया था, we arrived dash at the railway station at 6 o'clock। V यानी पैसेंजर, तो ऑब्वियसली इट विल बी एट। अगर उन्होंने ट्रेन बोली होती तो अराइव्ड, वी अराइव्ड की जगह तो क्या होता, द ट्रेन अराइव्ड एट सो एंड सो प्लेटफॉर्म, वहां पे भी प्लेटफॉर्म ही होता। या फिर अगर ऑप्शन में एट नहीं दिया है, ऑन दिया है, सो द ट्रेन अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल, वो करेक्ट होता। अराइव के साथ कभी भी इन नहीं होता है, और फॉर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, इन कब आ सकता है, वी अराइव्ड वेल विद इन टाइम, तो उसमें इन चिपकेगा विद इन के साथ। नाउ द 12th क्वेश्चन वाज, टेंस फॉलो करना था आपको। रविंद्रनाथ टैगोर has written many drama, short stories, novels, and translated some of them to English. So Rabindranath ji, you know, is not there in the world right now, which means the action started in the past, continued in the past, and completed in the past tense. So this will be an example of past perfect tense, क्योंकि has written बोला है, has आया है। had होता और written का कोई अलग फॉर्म होता, it would be simple past tense। प्रेजेंट टेंस तब होता जब रविंद्रनाथ जी अभी लिख रहे होते, एंड ही वुड बी प्रेजेंट हियर। और प्रेजेंट परफेक्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। The 13th and the last question of this particular page, page number 1 was, if I had a lot of money, dash many hospitals in the village। Will build पहला ऑप्शन, would build, will be built, would be built। तो इसमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा if I had past tense, अगर मेरे पास होता इतना पैसा। तो वैसे तो इसमें लॉजिकली करेक्ट ऑप्शन इन्होंने देना चाहिए था कि आई वुड हैव बिल्ट, BUILT उसके पीछे हैव, बट वो नहीं है, इन्होंने पास्ट टेंस दिया है, इसीलिए आई वुड बिल्ड मेनी हॉस्पिटल्स इन द विलेज। आई विल बी बिल्ट नहीं होगा तो सी गलत, बोलने में ही गलत लग रहा है ये। आई वुड बी बिल्ट नहीं होता है तो ऑप्शन डी गलत। आई वुड बी बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, तो दोनों गलत। एंड आई विल बिल्ड मेनी हॉस्पिटल्स इन द विलेज, ये भी गलत होगा क्योंकि पहले पास्ट टेंस है, और आप आगे फ्यूचर टेंस का उसमें फिल इन द ब्लैंक करोगे तो वो भी गलत। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज आई वुड बिल्ड। तो यहाँ पर आपका पेज 1 हो गया खत्म। अभी हम चलते हैं पेज 2 पे, उस पे भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, और टोटल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 तक इंग्लिश का है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए।